और कल देश भर में धूमधाम से दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। जगह जगह पर रावण के पुतले तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें अब अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। रावण के साथ ही मेघनाथ और कुंभकर्ण के भी पुतलों का दहन होगा। इस बार का दशहरा बेहद ही खास होने वाला है। दशमी तिथि सुबह 10:58 से शुरू होगी। रावण दहन का मुहूर्त सूर्यास्त से लेकर रात 10:30 बजे तक होगा। इस दिन भगवान राम ने लंका में रावण का वध किया था। दशहरे को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। तो कल देश भर में दशहरे का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाएगा। अलग अलग जिलों से हम आपको तस्वीरें भी कल दिखाएंगे, जहां पर धूमधाम से दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। तो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है दशहरा। तो आपको बता दें कि रावण के पुतले भी तैयार हो गए हैं, कुंभकर्ण मेघनाथ के भी पुतले तैयार किए गए हैं। तो देश की राजधानी सहित अन्य जिलों में भी कल दशहरे का त्यौहार मनाया जाएगा। आपको बता दें कि कल रावण दहन किया जाएगा। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है इस पर्व को। पुतला भी तैयार कर लिया गया है। रावण के साथ ही मेघनाथ सहित कुंभकर्ण के भी पुतले इस दौरान तैयार किए गए हैं। तो कल देश भर में धूमधाम से दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुतले भी तैयार कर लिए गए हैं। रावण के साथ साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के भी पुतले जलाए जाएंगे। तो रावण दहन की तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। तस्वीरें आप देख पा रही हैं। धूमधाम से कल दशहरा मनाया जाएगा। बुराई पर अच्छाई की प्रतीक का ये पर्व है, जहां पर कल रावण के पुतले भी जलाए जाएंगे। तैयार कर लिए गए हैं सभी। और चलिए, इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दो जगह से जुड़ चुके हैं, कमलेश और हमारे साथ स्वप्निल भी जुड़ चुके हैं। पहले हम स्वप्निल का रुख कर लेते हैं, राजधानी रायपुर से है वो। स्वप्निल, अभी आप कौन सी जगह पर मौजूद हैं? क्या कुछ तैयारियां वहां पर आप देख पा रहे हैं? जी, मैं इस वक्त राजधानी रायपुर के WRS मैदान पर हूं और WRS मैदान में पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा रावण दहन का आयोजन जो है वो WRS मैदान पे होता है। और यहाँ पर इस बार 101 फीट का रावण का पुतला जो है बनाया जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर मेघनाथ और कुंभकर्ण के 85 फीट के पुतले जो है तैयार किए जा रहे हैं। सीधे तस्वीरें हैं कि यहाँ पर जो कारीगर आए हैं, बाहर से कारीगर आते हैं, कोलकाता से कारीगर आए हैं और यहाँ पर रावण पुतले बनाने का काम जो है वो उस समय किया जा रहा है। देख सकते हैं 2 पुतले यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो कुंभकर्ण का पुतला है वो भी यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो तैयारियां जोर शोर से चल रही है। और WRS मैदान की बात करें तो यहाँ पर 50 सालों से जो है रावण दहन का कार्यक्रम यहाँ पर होता आया है। और यहाँ पर CM विष्णुदेव साय जो है मुख्य रूप से रावण दहन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। कैबिनेट के कई मंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे और देख सकते हैं यहाँ पर जो अतिथि आएंगे उनके लिए एक बड़ा मंच भी यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। और पूरा जो आयोजन है वो प्रशासन की यहाँ पर देखरेख में यहाँ पर होता है। और चूंकि पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा आयोजन होता है तो यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर रावण दहन का कार्यक्रम देखने आते हैं। तो इस लिहाज से सुरक्षा के भी यहाँ पर खास इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि यहाँ पर कल रावण दहन के साथ जो है रामलीला के आयोजन भी यहाँ पर किया जाएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर जो एक आकर्षण का केंद्र है, जो यहाँ की आतिशबाजी जो होती है वो भव्य रूप से यहाँ पर आतिशबाजी होती है। और जबलपुर, कोलकाता से विशेष तौर पर जो आतिशबाजी के कलाकार हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ये WRS मैदान के साथ राजधानी के अगर अन्य जगहों की बात करें तो इसके अलावा जो है WRS मैदान के अलावा 10 अन्य जगहों पर रावण दहन के जो है आयोजन की तैयारी की जा रही है। रावण भाटा मैदान की बात करें तो वहां पर 60 फीट का जो है रावण का पुतला बनाया जा रहा है। वहां पर भी रावण के साथ हमारे साथ बने रहिए, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे, बने रहिएगा हमारे साथ। तो मंदसौर का रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे साथ कमलेश मोदी जुड़ चुके हैं। कमलेश, आपसे जान लेते हैं अभी आप कौन से जगह पर मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देख पा रहे, किस तरह की तैयारियां वहां पर दशहरे को लेकर? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कल विजयदशमी का वो पावन पर्व है जिस पर बुराई पर अच्छाई का दिन प्रतीक माना जाता है। मगर निश्चित तौर पर दुनिया में सभी दूर जो है रावण को जलाया जाता है, मगर अभी मंदसौर के अंदर जो है रावण को पूजा जाता है। उसका सीधा सा कारण ये है कि रावण की पत्नी है, ऐसी किंवदंती है कि रावण की जो पत्नी है मंदोत्री हुआ करती थी, वो मंदसौर की बेटी मानी जाती है। और बेटी के चलते ही रावण को यहाँ पर जो जमाई का दर्जा दिया जाता है। आप मेरे पीछे जो प्रतिमा देख रहे हैं विशालकाय प्रतिमा है, ये रावण की वो प्रतिमा है। आप देख रहे होंगे कि
रावण के 10 मुख है, मगर एक 11वां मुख जो है रावण के सिर के ऊपर बना हुआ। ये इस चीज को दर्शाता है कि कहीं न कहीं जो रावण द्वारा जो सीता मैया का हरण किया गया था, उसके बाद ऐसा माना जाता है कि कहीं न कहीं रावण की जो बुद्धि वो भ्रष्ट हो गई थी। बुद्धि के चलते जो गधे के रूप में बुद्धि हो गई थी। इसके बाद में रावण की ये जो प्रतिमा है यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ पर नामदेव समाज द्वारा पूजा जाता है। अब बस नामदेव समाज के कुछ पदाधिकारी भी मौजूद है कि सर वर्षों से आप लोग रावण को जमाई के रूप में पूजते हैं, क्या किंवदंती, क्या प्रथा है कि आप इसको पूजते हैं? नामदेव समाज प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी दशहरा उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाएगा। सुबह 10 बजे रावण को लच्चा बांध के नगर की और समाज की सुख समृद्धि के लिए कामना की जाती है और शाम को गोधूली वेला में रावण का वध किया जाता है। गोधूली वेला में रावण का वध किया जाता है। सर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप काफी समय से आपने देखा है और रावण की ये प्रतिमा है, ये करीब 4-5 साल पहले से स्थापित है। मतलब इससे पहले के रावण की एक अलग प्रतिमा हुआ करती थी। आप बताएं कि किस तरीके की रावण प्रतिमा थी और क्या कुछ कहा? वो जो भयानक प्रतिमा थी जिसमें हम बच्चे थे, करीब आज से 40-45 वर्ष पूर्व यहाँ आने से भी डर लगता था। पूरा जंगली एरिया था ये, और नामदेव समाज प्रतिवर्ष रावण दहन कार्यक्रम रखता है और वो एक अनोखे रूप में रखता है। सवेरे यहाँ नामदेव समाज द्वारा प्रतिमा की पूजा अर्चना होती है, पाँव में लच्छा बनता है। उसके बाद सायंकाल अपना नामदेव समाज का ही एक अखाड़ा है जिसमें कुछ प्रशिक्षित युवाओं द्वारा वो अखाड़ा खेलते हैं और अखाड़े के साथ सायंकाल उसका हमारे जो यहाँ के जो नाई बंधु हैं, मतलब कोटवार बोलते हैं उनको, वो कोटवार द्वारा इस रावण का दहन किया जाता है। कोटवार द्वारा रावण का दहन किया जाता है। सर, यहाँ पर किंवदंती है कि रावण के बाएं पैर पर आप लच्छा बांधने से जो बुखार नामक हो जाता है, महिलाएं या विशेष रूप पर जो है जमाई के घूंघट निकालती है, क्या कुछ है? देखिए, माताएं बहनें यहाँ पर घूंघट निकालती है क्योंकि हम मालवा के लोग हैं और निश्चित ही मालवा की परंपरा रही है कि जो अपना जमाई है उसको मान सम्मान दिया जाता है, उनका घूंघट निकाला जाता है, पर्दा किया जाता है। और आप बात कर रहे हैं इनके पाँव में लच्छा बांधने की, तो इनके बाएं पैर में लच्छा जो बांधा जाता है, एक प्रकार का बुखार होता है, एकात्रा बुखार, जो एक दिन आता है दूसरे दिन ठीक हो जाता है, लेकिन फिर वो ठीक होता नहीं है, वो कंटिन्यू बना रहता है। तो इनके बाएं पैर में अगर हम लच्छा बांध देते हैं तो लच्छा बांधने मात्र से ही वो बुखार हट जाता है, वो बीमारी, वो रोग समाप्त हो जाते हैं और फिर लोग यहाँ अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए उनके पाँव में पुनः लच्छा बांधकर उनको प्रसाद, मीठे भजिए का भोग लगाकर यहाँ पर उनको। कमलेश हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। स्वप्निल भी हमारे साथ बने हुए हैं। हम ग्वालियर सीधे लिए चलते हैं आपको, जहां से हमारे साथ जावेद खान जुड़ चुके हैं। जावेद, अभी आप कौन सी जगह पर मौजूद हैं? कल विजयदशमी का पर्व है, तो ऐसे में क्या कुछ तैयारियां आप देख पा रहे हैं वहां पर? परिसर में खड़ा हूँ, जहाँ पर कि आप मेरे पीछे का दृश्य देख सकते हैं। श्री रामलीला समारोह समिति के द्वारा ये आयोजन किया जाता है। 78वां साल है ये और 78 साल से रोज यहाँ पर रामलीला हो रही है। पहले ग्वालियर के छतरी मैदान में होती थी, क्योंकि जगह की कमी करते हुए यहाँ पर अब जो बड़े स्थान पर फूलबाग के पुतलों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो पुतले बनाए जा रहे हैं उसमें रावण का पुतला करीब 60 फीट का होगा और मेघनाद और कुंभकर्ण के 50-50 फीट के पुतले होंगे। जो कारीगर हैं वो लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं और ये जो आप देख सकते हैं जो मुखटे भी दिखाई दे रहे हैं, जो मुखटे बिल्कुल इस बात का प्रतीक है कि अंतिम रूप दिया जा रहा है। लेकिन अभी क्योंकि समय है, कल यहाँ पर पुतलों का दहन होगा। यहाँ पर जो इसके निर्माण करने वाले शंकर जी कारीगर हैं, यहाँ पर उनसे बात करते हैं। ये आप कब से पुतलों का निर्माण कर रहे हैं और ये आपका जो रामलीला वाला यहाँ पर जो बना रहे हैं, कब से तैयारी शुरू कर दी थी? ये 1 महीने पहले तो तैयारी कर देते हैं पुतले, और मैं 40 साल से बना। रामलीला का पुतला जो है कितने आकार के बन रहे हैं और कितने? ये बड़ा पुतला अपना बनने आया 60 फुट का और 2 50-50 फुट का कुंभकर्ण जाएंगे। तो ये कल चूंकि इंतजार है सबको रावण दहन का और यहाँ पर जो स्थान है वो बनाया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये आप अभी तक उसको बना नहीं पाए, क्या बिल्कुल अंतिम समय पर बन पाए? तो विजयदशमी का पर्व मनाने के लिए तैयारियां लगभग जारी है। तो चलिए आपको बता दें कि विजयदशमी का कल पर्व है। ऐसे में सभी जगह अलग अलग जिलों से हमने आपको तस्वीरें दिखाई। रावण दहन की तैयारियां लगभग की जा रही है। रावण के पुतले को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।
उधर छतरपुर में विजयदशमी की खास तैयारियां की जा रही है। इस साल उत्कृष्ट विद्यालय के ग्राउंड में रावण दहन होगा। दरअसल बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में रावण दहन के आयोजन पर रोक लगा दी गई थी। इस स्टेडियम को सिर्फ खेल मैदान में तब्दील कर रनिंग ट्रैक बना दिया गया है। ऐसे में प्रशासन ने नई जगह पर रावण दहन कार्यक्रम की अनुमति दे दी है। 27 साल के इतिहास के बाद छतरपुर के बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम का स्थान परिवर्तित करते हुए छतरपुर के उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 में जो ग्राउंड है, यहाँ पर कल 6:30 बजे रावण दहन किया जाएगा। वहीं छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल के द्वारा छतरपुर के बाबूराम चतुर्वेदी के स्टेडियम को इसलिए स्थान परिवर्तित किया गया है क्योंकि करोड़ों की लागत से वहां पर प्रतियोगी परीक्षा में जो फिजिकल प्रैक्टिस के लिए जो छात्र आते हैं उनके लिए वहां पर उत्तम व्यवस्थाएं की गई हैं। वहीं हम आपको बता दें कि छतरपुर का यह वह ग्राउंड है जहां पर कल 6:30 बजे रावण दहन किया जाएगा और लाल कड़क्का सेवा समिति के द्वारा इस वर्ष 3 पुतले बनाए गए हैं, जिसमें रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण, ये 3 पुतले यहाँ पर दहन किए जाएंगे। छतरपुर से INH के लिए विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।